हाय हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेड बुक का सेकंड ऑप्शन एमीन और एनिलीन के बारे में। तो आइए जरा इस कहानी के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये कहानी शुरू की जाती है। या तो देखते हैं कि कहानी की शुरुआत कहाँ से करनी है इस सिचुएशन के लिए। तो रेड बुक सेकंड लेसन पे बात करना चाहेंगे अबाउट द एमीन्स एंड एनिलीन के ऊपर। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन अवेलेबल है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। वो क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द आरसीएन आरसीएन एंड आरसीएच एनएच टू के रेस्पेक्टिवली। तो पूछना चाहता है कि किस फॉर्म के रूप में यूज़ करना होगा इस कहानी को। तो आइए चेक करते हैं अबाउट द हाइड्रेशन के रेस्पेक्टिव, बिकॉज उसके थ्रू आपकी जो अप्रोच होगी वो सही सलामत हो जाएगी और कुछ चीज़ें यहाँ पे सही हो सकती हैं। तो पूछा है बेसिटी ऑर्डर इस कहानी के लिए। आई थिंक थोड़ा सा ऑप्शन अवेलेबल है, एक से NH2 होना चाहिए ना, एक टू इधर आएगा। या तो सीधी सी बात है भैया, हमें पता है sp3 sp2 और sp का फंडा यूज़ करना। तो भैया सबसे पहले आना चाहिए sp3, क्योंकि हमें पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मल्टीप्रो डोनर, तो आप sp3 बोलोगे। उसके बाद वाला ऑप्शन sp2 होगा, सबसे लास्ट वाले में sp, बिकॉज वो लीनियर शेप में अवेलेबल होता है। तो टेक्निकली हमें लगता है कि हमारा आंसर यहाँ पे फर्स्ट के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, बिकॉज दैट्स मच मोर बेटर। उसका थोड़ा सा करेक्शन वाला पार्ट भी रहेगा इस कहानी के अंदर। ये जो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है वो RNH2 होना चाहिए। ठीक है, करेक्शन हल्का सा कर रहा हूँ, आगे के लिए काम आएगा हमारे। तो दैट्स द थीम ऑफ RNH2 होना चाहिए इस कहानी के। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा, हाउ मेनी आइसोमिक एमीन दैट फॉर्मूला C7H9N कैन कंटेन द बेंजीन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन का मतलब 6 कार्बन है, उसके बाद बेटा आपके पास बच जाता है यहाँ पे CH2NH2। अब जनरली बच्चा समझता है कि ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगला ऑप्शन ऑर्थो के रेस्पेक्टली होगा, ऑर्थो देन मेटा देन पेरा। बट मैक्सिमम लोग ये बस भूल जाते हैं कि CH2NH2 अगर आप बना पा रहे हो तो आप इसका 2 डिग्री एमीन ऑप्शन भी बना सकते हो, लाइक दिस। तो जनरली इस कहानी के अंदर 3 या 4 आंसर में बोलना चाहेंगे। या बस आपको पूछे हाउ मेनी आइसोमिक एल्कीन इज अवेलेबल हियर। तो आई थिंक ऑर्थोमेटा पेरा के रेस्पेक्टिव बोलना चाहोगे, बट मैं लेवल बढ़ाना चाहूंगा कि आपका आंसर यहाँ पे यूनिक, यस ऑफ कोर्स आंसर की में करेक्शन होना चाहिए। हाउ मेनी आइसोमिक एल्कीन विद द फॉर्मूला दिस कंटेन बेंजीन रिंग। आपका आंसर यहाँ पे 5 आना चाहिए, बिकॉज ऑर्थोमेटा पेरा के साथ आपके पास एक ऑप्शन 1 डिग्री एमीन के साथ ये भी होगा और एक ये भी होगा, तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज 5 इज हियर। तो आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे 5 आना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो। अगला एग्जांपल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, एमीन्स आर हाईली सॉल्युबल इन। तो एमीन्स किस में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो शायद बोलने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर वाटर आना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि वाटर के अंदर हमारे पास लोन पेयर अवेलेबल है और हम इंटरेक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने आप को स्टेबल के कन्वर्ट कर सकते हैं इस कहानी के लिए। इन द सेम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपसे पूछा ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन प्रोड्यूस। अगर आप ब्रोमिनेशन करना चाहते हो, सदाबहार पैटर्न है, सदाबहार क्वेश्चन है। NH2 की रिएक्शन चाहे आप ब्रोमीन वाटर के साथ करना चाहोगे, चाहे ब्रोमीन CH2 के साथ करना चाहोगे, रूल एकदम फिक्स होता है कि आपके पास यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपके पास NH2 अवेलेबल है, आपके पास हर लोकेशन पे क्या आना चाहिए बेटा, Br आना चाहिए, यानी आपका आंसर 2 4 6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन होना चाहिए, इसलिए दैट वाज आंसर। ये 4 ऑप्शन है, ध्यान से 2 6 लिखा हुआ है। तो टेक्निकली हमारा आंसर थर्ड आना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट बेसिक नेचर पर बेस्ड था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मल्टीप्रो डोनर के ऊपर। सेकंड आइसोमर पर बेस्ड था, जिसके अंदर आपको ऑर्थोमेटा पेरा वाले के साथ साथ आपको इप्सो वाले ऑप्शन और 1D 2D के ऑप्शन भी बनाने पड़ेंगे। एच मेरे हिसाब से बराबर आ रहे, कोई कुछ पंगा नहीं है। या और ब्रोमिनेशन की बात की, आई मीन सोल्यूबल होता है, ये भी सही सलामत है। और ब्रोमिनेशन की बात की गई है, तो 2 4 6 के हिसाब से आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, काबिल एमिंग टेस्ट इज परफॉर्म इन अल्कोहलिक बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ। किसको हीटिंग करने पर हम आइसोसेन टेस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो काबिल एमिंग टेस्ट का जो बेसिक फंडा है वो आपको बहुत तमीज से पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद करो, RNH2 के साथ आप यूज़ करते हो क्लोरोफॉर्म की OH। तो ढूंढो वेयर द क्लोरोफॉर्म की सिचुएशन इज अवेलेबल। तो क्लोरोफॉर्म सिलो पाउडर गलत बात है। ट्राई हेलोजिनेट मिथेन एंड प्राइमरी मीन, यस ट्राई हेलोजिनेट मिथेन का मतलब वो क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा है। प्राइमरी मीन आपको पता ही है, तो बस क्यूएच दे रखा, तो क्यूएच यहाँ पे दे रखा उसने एक तरीके से। एल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट। अब बच्चा आर्गुमेंट करता है सर एल्कोहलिक क्यूएच लिया तो फिर इलिमिनेशन कर दीजिए, पर बेटा एलिमिनेशन होने के लिए कंपाउंड में RX तो होना चाहिए ना, यहाँ तो RX के नाम पे कोई है ही नहीं, तो आप E2 नहीं कर सकते। बात बहुत छोटी सी पर बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसलिए हम शायद सेकंड को सही आंसर जज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइपोलर आयन ऑफ द अमीनो एसिड पूछा है। तो डाइपोलर आयन का मतलब जब खुद ही में बेस हो, खुद ही में एसिड, तो कर लो एसिड बेस, और क्या करो।
जब आप खुद से एसिड बेस करोगे तो फिर यहाँ पे ये नहीं देख सकते ज्यूटरान, इसको बोलते हैं ज्यूटरान। ट्विटर नहीं बोला है, क्या बोला है, इसको हम बोलते हैं ज्यूटरान। तो हम ज्यूटरान के रेस्पेक्टिव बात करेंगे। अगला थीम सिंपल सा, NH2 ग्रुप शो एसिडिक नेचर वाइल रिएक्ट विथ रिएजेंट। अगर NH2 ग्रुप का कौन सा शो करना है आपको, एसिडिक नेचर शो करना है बेटा। NH2 वैसे तो बेस होता है, पर जब आप इसके रिएक्शन सोडियम से कराते हो तो सोडियम से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन वास्तव में इससे क्या करता है, एसिड बेस, तब जाके ये आपका बनेगा NH माइनस, यहाँ बनेगा H जोड़, जिससे फ्यूचर में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस बाहर निकलेगी। तो टेक्निकली आपके पास इस कहानी में अगर आपको एसिड नेचर शो करना है तो आपका आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपका आंसर सोडियम मेटल, सोडियम से आप जब भी रिएक्शन करो तो सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमेशा सामने वाले के H+ को लेगा। तो हम बोल सकते हैं, वैसे तो NH2 बेसिक होता है, पर यहाँ रिप्रेजेंट करेगा एज ए एसिडिक नेचर। दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन, करेक्शन करना है आपको आंसर की में। Which the following does not give ethylamine on reduction। तो इथाइल रिडक्शन पे बात करना चाह रहे हो, क्या किया जाना चाहिए, तो इथाइल ऑन रिडक्शन की बात कर रहे हो, डज नॉट गिव इथाइल, है ना। तो भैया अगर आपके पास यहाँ पर CH3CN है तो रिडक्शन करने पर आपको पता ही है कि आप यहाँ पर CH3CH2NH2 बनाओगे। अगर आप इथाइल नाइट्राइल लोगे तो ये आपका हो गया CH3CH2CN। पर बेटा इसका रिडक्शन करने पर फिर आपको यहाँ इथाइल की जगह प्रोपाइल ऑप्शन मिलेगा, तो ये गड़बड़ दिख रहा है। नाइट्रोइथेन, सबको पता है कि नाइट्रोइथेन में जो NO2 था वो रिडक्शन के बाद NH2 बनना चाहेगा, बट इथेन है, सॉरी ये। और एसिटेमाइड कार्बन कांस्टेंट रहते हैं तो यहाँ पे CONH2 रहेगा, इसका आंसर भी यही बनना चाहेगा। दैट्स व्हाई चॉइस इज दिस, बिकॉज सेकेंड ऑप्शन के अंदर हमको जो आंसर मिल रहा है वो इथाइल एमीन की जगह प्रोपाइल एमीन मिल रहा है। दैट्स अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा गया है, CH3NH2 दिया हुआ है, एक्सेस में CH3Cl अवेलेबल है। अगर आपने ऐसा जज किया तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, Cl माइनस नेगेटिव के रूप में मिलेगा। आप उसके बाद मैक्सिमम Ag2O मोइस्ट यानी AgOH ले सकते हो। तो AgOH का बेसिक फंडा ये होता है कि आपके पास यहाँ पर दिस वन यहाँ पे OH माइनस मिलेगा। अब हीट दिया है तो क्या करना, तो देखो हीट का कुछ ऑप्शन फिक्स नहीं माना गया है यहाँ पे। तो वास्तव में टेक्निकली आंसर ये नहीं आना चाहिए, होना क्या चाहिए, वास्तव में ये अटैक करता और यहाँ से इसको बाहर निकालता, पैटर्न SN2 होना चाहिए था, और SN2 होके आपको आंसर में ये ऑप्शन मिलना चाहिए। देख सकते आप गुड लिविंग ग्रुप, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल विद दिस। यस ऑप्शन इज अवेलेबल लाइक दिस, बट आपको साथ में ये ऑप्शन भी दिया जाना चाहिए। दैट्स व्हाई आई थिंक हमारा आंसर मच मोर बेटर इज 1। आप जो ये 3 आंसर समझ रहे हो ना बेटा, ये Y ऑप्शन होगा। ये आपका Z ऑप्शन पूछा तो Z ऑप्शन में आपका आंसर ये आना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि 9th का आंसर यहाँ पे 3 की जगह 1 ज़्यादा परफेक्ट ऑप्शन होगा। प्लस साथ में एक अपग्रेडेशन और होना चाहिए कि आपको आंसर में यहाँ पे मिथेनॉल मिलना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत पुराना IDG का क्वेश्चन है ऑलरेडी, जिसमें उसने बोला था कि अगर बीटा पर H अवेलेबल ना हो तो E2 करने की जगह, चूंकि E2 तो नहीं हो सकती, तो हम E2 की जगह क्या करेंगे, हम SN2 करके आगे बढ़ जाएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के बारे में जिक्र करने को बोला गया, शायद बोलने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब सीधा सीधा आपका ऑप्शन ये है, बिकॉज हमारा जो ऑप्शन है दैट्स नोन एज ए ग्वानिडीन। तो हम ग्वानिडीन के रेस्पेक्ट की बात करना चाहेंगे, तो ग्वानिडीन जहाँ अवेलेबल है वही हमारा ऑप्शन है इस कहानी के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कौन है जो ये प्रोडक्ट देने को तैयार है। बेटा जहाँ भी प्लस एम ग्रुप होते हैं वो सब ये ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे, यानी यहाँ भी प्लस एम है, यहाँ भी प्लस एम है, ये सब प्लस एम इफेक्ट, और ये सब प्लस एम इफेक्ट से ड्राइविंग फोर्स के बाद H माइनस को बाहर निकालना चाहेंगे। तो इस तरीके से इन सब के अंदर से H माइनस बाहर निकलना चाहेगा। आप आर्गूमेंट करोगे सर आगे कैसे जाओगे, तो बेटा ये आपका NH डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी आपका NH मिलेगा। इसके बाद का गेम बहुत यूनिक है, क्योंकि ये जो NH अवेलेबल है, हम यहाँ पे करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये कि यहाँ से कट कर दीजिए, ताकि यहाँ पे HOH, क्योंकि वाटर अवेलेबल हमेशा रहेगा, यहाँ पर HOH इनडायरेक्टली सब यहाँ पहुँच जाएंगे और सिस्टम से अमोनिया बाहर निकल जाएगी। दैट्स वाई योर आंसर इज ऑल ऑफ दिस। आपका आंसर 4 आना चाहिए इस कहानी के अंदर, क्योंकि जितने भी प्लस एम इफेक्ट होते हैं वो सब रिंग ऑक्सीडाइज होके, बिकॉज सामने वाला अवेलेबल है +6 ऑक्सीजन स्टेट वाला, तो उसके पास पावर अच्छी है, वो हर से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है, एक ऑप्शन ये अवेलेबल है, एक ऑप्शन ये अवेलेबल है। डिस्टिंग्विश करने की बात कर रहे हो तो बेटा ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू रिजोनेंस, क्योंकि सिस्टम में sp2 है। तो
अगर आप यही कहानी यहाँ करना चाहते हो तो ये NH3 प्लस ये Cl माइनस, हमें पता है कि प्रॉपर आयनिक बॉन्ड अवेलेबल है। अगर हम इसकी रिएक्शन AgNO3 से करते हैं तो आपको पता है AgNO3 से ये आसानी से डेटिव बॉन्ड बनाएगा और AgCl के कौन से पीपीटी बनेंगे, तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें वाइट पीपीटी की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे वाइट पीपीटी बना के इसको बाहर कर देंगे। दैट्स व्हाई चॉइस इज दिस। ये ऑप्शन के रूप में अवेलेबल नहीं हो सकता। ये जो आपको दे रखा है ना, ये टोलेंट टेस्ट का रिएजेंट दे रखा है और टोलेन कभी भी Cl माइनस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। दैट्स व्हाई दैट इज मच मोर बेटर ऑप्शन इज अवेलेबल। ठीक है, तो आप इस कहानी का ध्यान रख सकते हो इस कहानी के लिए। तो यहाँ पे आपको ये फंडा ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा बेस्ट तरीका यहाँ पर AgNO3, AgOH को प्रीफर इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो वाटर में इनसोल्यूबल। आई थिंक आप इनऑर्गेनिक में स्टेक में पढ़ोगे, मेटल हाइड्रोक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तो वो तो पीपीटी बनाने में काम ही नहीं आएगा, इसलिए आपको AgNO3 लेना पड़ेगा इस कहानी को डील करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम रिएक्शन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द इनकरेक्ट मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन कैसे पूछा गया। तो भैया देखो, मिथाइल इज अ बैड लिविंग ग्रुप, तो आई थिंक आपको पता है कि ये किसी भी हाल में हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन नहीं दे सकता है, गलती करिए। ये जो ऑप्शन है सबको शायद पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड। कौन सा मेथड? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो बेटा आपके पास यहाँ पर O, यहाँ पर OH अवेलेबल, यहाँ से हैप्पी बर्थडे कर दो, सही आंसर दे रहा है। NH2 ऑक्साइड बनाना जानते ही हो, तो ऑक्साइड बनाने के बाद आपको पता है कि आपके पास ये ऑप्शन आएगा। आगे जो दिया H2SO4 वो कहलाएगा बैकमैन रीअरेंजमेंट, और बैकमैन रीअरेंजमेंट करके आप जो बनाते हो उसे बोलते हो कैप्रोलैक्टम। ये भी सही स्टेटमेंट है। ये जो आपका लास्ट ऑप्शन दे रखा है परोक्सी के साथ कीटोन वाला ऑप्शन, दैट्स नोन एज ए बेयर विलीगर। पहले तो नाम ध्यान रखना सीखिए ताकि याद करना आपके लिए आसान हो जाए। ये आपका बैकमैन है। तो बेटा इस परोक्साइड के साथ दे रखा है, तो आप जब रिसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ के रिएक्शन शुरू करोगे उसके बाद चूंकि आपका प्लस एम इफेक्ट जैसे डोनर ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होगा, तो जिधर प्लस एम दे रखा है बस ऑक्सीजन वहीं जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको बीच का जो मैकेनिज्म होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, OOCOCF3। उसके बाद गुड ड्राइविंग फोर्स समझ में आ गया जो समझाना चाह रहा हूँ? मुझे पता है आपको यहाँ डाउट होगा, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तब ये अच्छा डोनर ए शिफ्ट करके इसको ब्रेक कर देगा, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन हो रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ, चूंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। अगर मुझे मल्टीपल चॉइस बनाना है, मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा करेक्ट ऑप्शन, तो आपका आंसर 2 3 4 आ जाता है। ध्यान रखना, मेंस भी यही है और एडवांस भी ये क्वेश्चन दोनों लेवल के लिए अच्छा है, मेंस के लिए भी अच्छा है और एडवांस के लिए भी अच्छा है। अगला बहुत सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है AlCl3 के साथ CH2Cl2 की प्रेजेंस में। तो बेटा जहाँ पे Cl2 अवेलेबल है वहाँ पे कंटिन्यूस रिएक्शन करते जाओ। पहली स्टेप जरूर ये होगी, बट आगे AlCl3 कैटालिस्ट होता है, फिर रिएक्शन करोगे आपके पास यहाँ पे फिर से केटान बनेगा, फिर बेंजीन से रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो आई होप आपका आंसर थोड़ा आना चाहिए इस कहानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फाइंड आउट द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे हम क्या आंसर दे सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग सिचुएशन। आपके पास Cl अवेलेबल है, चूंकि देखो NH तो बैड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर Cl अवेलेबल है, आप यहाँ से करते हुए इसको हटाओगे। दिस थीम इज नोन एज ए बेंजाइन मैकेनिज्म, तो आपने यहाँ पर बेंजाइन फायदा ही उठाया। अब वापस जब NH2 माइनस या अमोनिया से अटैक करना चाहते तो प्रॉब्लम ये है कि इसका माइनस इफेक्ट लगेगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, वैसे भी स्ट्री क्राउडिंग से बचने के लिए मैं दूर जाना चाहूँगा। दूर जाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका माइनस जो कि परपेंडिकुलर है वो दूर भी बनेगा, और यहाँ पर उसका अच्छा खासा माइनस इफेक्ट भी लगेगा, ताकि ये पॉजिटिव अपोजिट चार्ज को इंटरेक्ट करके स्टेबल कर सके। बाद में आपको पता है कि आप यहाँ पर एसिड बेस करके H ले लेना ताकि अगले को NH2 बना सको। तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज मेटा। आई थिंक आपका आंसर थर्ड आना चाहिए या। तो आपने सिंपल सा बेंजन मैकेनिज्म फंडा यूज करके इस आंसर को अप्रोच करने की कोशिश करी। बहुत से बच्चे सोच सकते थे कि सर हमने शायद सेकंड को क्यों ऑप्शन के रूप में यूज नहीं किया। उसका रीजन है NH दे रखा है, इंट्राफास्ट होनी चाहिए थी, बट बीच में कार्बन कैसे लाओगे? ये जो कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसलिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और आप सीधे इसको हटा नहीं सकते बिकॉज ये प्लस एम इफेक्ट है। SN2R होने के लिए माइनस एम इफेक्ट चाहिए, तो ध्यान रखना ये बेंजाइन से होगा, ये SN2AR यानी मेजनहाइमर से नहीं होने वाला। लो नाम लिया शैतान हाजिर। सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है तो कुछ भी दिमाग मत लगाओ, इसका मतलब OH अवेलेबल है, अभी बताया था दोनों माइनस सेम अवेलेबल है, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अटैक करके सेल को हटा देना, यानी आपको यहाँ पर OH मिल जाएगा, पर ये आपका NO2 ही रहेगा।
आगे बढ़िए, H2BDC लिखा हुआ है, तो जो भी OH जो भी आपका NO2 अवेलेबल है वो अपने आप को NH2 में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो भैया यहाँ है पर Cl नहीं, OH ये रहा, यहाँ NO2 गड़बड़ है, OH है, यहाँ NO2 गड़बड़ है, OH के साथ दोनों NH2 होने चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, यानी आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, आपको 4 आंसर के रूप में देके आंसर दे देना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही सिंपल और बेसिक फंडे के साथ में, फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। अब जो ये रिएक्शन की सीक्वेंस दे रखी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा हुआ है N2O5, यहाँ लिखा है SnHCl, यहाँ पर CH3COCl, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे वाटर विद HCl। N2O5 क्या करेगा, तो याद करो, दिस थीम ऑफ नाइट्रेशन। इस कहानी का मतलब ये होता है कि आपके पास अवेलेबल है NO2 प्लस, आपके पास अवेलेबल है NO3 माइनस। चूंकि यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है तो आप उसकी ऑर्थो पेरा के थ्रू यहाँ पे प्लस जोड़ना चाहोगे, तो टेक्निकली आपके पास यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पर NO2 आ जाएगा, SnHCl दिया हुआ है तो आप इसको NH2 बना सकते हो, एसाइलेशन दे रखा है तो आप यहाँ पर NaCO3 कर सकते हो। बाकी सब सिचुएशन को वैसे ही रखना ताकि टेंशन ना हो सके। बाद में ब्रोमीन एल दिया हुआ, तो सोचो यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे प्लस एम, तो हम जहाँ प्लस एम अवेलेबल था उसी डायरेक्शन मतलब इसी ऑर्थो पे कहीं ब्रोमीन जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका Cl, ये आपका NaCO3 और यहाँ पे आपका ब्रोमीन आएगा। बाद में वाटर से हाइड्रोलिसिस करने को बोला है, तो वाटर के थ्रू अटैक करके बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करोगे, और ऐसा होने पे आपको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br और यहाँ पे NH2 मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन में ये अवेलेबल होगा, जहाँ Cl, Br और NH2 अवेलेबल है, तो आपका आंसर सेकंड आ जाना चाहिए बिना कोई दिमाग लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। सिंपल सा NH2 दिया हुआ है, COCl दे रखा है। आई थिंक हम सबको पता है कि चूंकि इससे गुड लिविंग ग्रुप, तो अटैक करके सेल को बाहर निकाल देना। आपके पास एक तरीके से SNA रिएक्शन होगी बेटा, और SNA रिएक्शन होने के बाद आपके पास यहाँ पर बेंजीन जुड़ जाएगा। आपका अगला स्टेप नाइट्रेशन, जिसके लिए NO2 प्लस अवेलेबल। अब ध्यान से देखो, ये आपका डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे लोन पेयर है जो कि रिंग की डेंसिटी को बढ़ा देगा। ऑर्थोपेरा पे टेक होना चाहिए, तो आप ऑर्थोपेरा में से किसी एक साइड पर टेक करते हुए NO2 जोड़ सकते हो। तो दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे जोड़ के NO2 जोड़ दिया। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज 3 विद दिस। सिंपल, पहले ऐसे नहीं करिए, बाद में नाइट्रेशन कीजिए। और हमें पता है जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उधर साइड अटैक करना प्रीफरेबल है, इसलिए हमने NH के लोन पेयर के कारण सामने वाले के पेरा पे अटैक करते हुए आंसर प्रोवाइड किया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा गया है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीक एसिडिक मीडियम। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन पार्ट कहलाता है, बट जो भी ऑप्शन नहीं है आपके पास में, आपके पास NH2 अवेलेबल है। अगर आपने मीडियम वीक एसिडिक रखते हुए रिएक्शन करी है तो पक्का आपको आंसर में एनिलीन तक पहुंचना है, ठीक है। बट अगर आप कहीं से स्टेप पे रुकना चाहते हो तो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, एनिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसोबेंजीन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोसो मतलब केवल पहली स्टेप पे रुकना है। तो पहली स्टेप पे रुकने के लिए आप यहाँ पे कौन सा फंडा यूज करोगे वो आपसे पूछना चाह रहा है। या एनिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसोबेंजीन विथ, मतलब नाइट्रोसोबेंजीन से बोल रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपके पास केवल NO अवेलेबल है और आपको आगे तक जाना है, तो बेटा उसके लिए भी आपको मेटल विद एसिड ही लेना पड़ेगा। दैट्स फंडा जो आपको NH2 तक लेके जाएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक मीडियम रिडक्शन करते हैं तो आपका आंसर NaOH पे आके रुक जाता, ठीक है, आगे नहीं जा सकते थे। मीडियम एसिडिक होगा तभी इस OH को हटा के H जोड़ के आप वाटर के रूप में बाहर निकाल सकते। ये फंडा ध्यान रखना, काम आएगा। सेम, ये तो बहुत सदाबहार रिएक्शन है, इसका नाम है छोटा बेईमान। अगर आपको याद हो तो अटैक करके सील को बाहर निकालिए, थीम आपका ऐसे नहीं रिएक्शन होगा और आपका पास ये कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं छोटा बेईमान यानी शॉर्टन बोमान रिएक्शन। दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस, आपका आंसर 1 आना चाहिए। अगला सिंपल सा NBS दे रखा है, तो जहाँ अल्फा दे रखा है आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको वहाँ पे CH2Br कर देना। यहाँ आपका Br आ जाएगा, आपने अटैक करके इस पर अटैक करके Br को बाहर निकाला था, तब आपके पास रिएक्शन में SN2 पैटर्न होते हुए रिएक्शन शुरू होगी। तो जब ये अटैक करके Br को हटाओगे तो आपने पूरा जखीरा वहाँ जोड़ दिया, यानी आपके पास जहाँ Br अवेलेबल है वहाँ पे CH2 आना चाहिए। तो जहाँ Br अवेलेबल है वहाँ पे CH2 आना चाहिए, और आपको पता है ना बाकी रिमेनिंग पार्ट वैसे के वैसे रहेंगे। मिथाइल का लोचा हो रहा है क्या, या यहाँ पे जो मिथाइल नहीं सही सलामत है, क्योंकि यहाँ पे आपने ब्रोमीन जो एक्चुअली यहाँ पे ब्रोमीन एक्स्ट्रा आ रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। करेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन दे ही नहीं रखा है इस कहानी में।
तो हम 10th में छोटा सा करेक्शन कर सकते हैं, कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन एक्स्ट्रा दे रखा है। सिंपल सा ऐसे इंटू कर सकते थे, आपका आंसर बहुत सिंपल सा था। हाँ, अगर इसके अंदर मिथेनॉल की जगह हाइड्रोलिसिस लिखा होता तो शायद हम यहाँ पे सी एच, क्योंकि बेटा अगर आपने फंडा यूज़ कर रखा और बाद में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस सपोज कीजिए हो जाता, तो हम जरूर बोलते कि यहाँ पे बी आर आएगा, यहाँ पे सी एच टू एन एच टू आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रोमीन यहाँ होना चाहिए था, एक्सचेंज हो गया एक्चुअली। तो इसीलिए हम इसी कॉम्प्लेक्स को यहीं पे रोक देंगे। अगर आपको आगे जाना है तो आपको हाइड्रोलिसिस लेना पड़ेगा, तब जाके फर्दर रिएक्शन होगी, और तब जाके अगर हाइड्रोलिसिस लिया होता तो शायद आपको आंसर में ये मिलता। पर ऑप्शन मैच नहीं खा रहा मेरे हिसाब से इस कहानी के लिए। या अगर बी आर यहाँ होता तो पक्का आपका आंसर थर्ड में, थर्ड को ज़्यादा सेलेक्ट, आई थिंक सेकंड को भी सिलेक्ट कर सकते थे। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा दें, वैसे करवा भी दोगे तो कोई बुरा ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लगता है पता है कि मिथेनॉल भी अटैक करके ऐसे नहीं करेगा, मिथेनॉल भी अटैक करके ऐसे नहीं करेगा। तो बेटा आई थिंक आंसर में करेक्शन करना ज़्यादा समझदारी है, आपका आंसर सेकेंड ही आना चाहिए, क्योंकि आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो बिकॉज सॉल्वेंट आपको मेंशन किया गया है। मतलब इसको यहाँ छोड़ना समझदारी नहीं कहलाती, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ सोचिए जरा, आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन आसानी से अटैक करके इसको हटा सकता है। तो आई थिंक सेकेंड विल मच मोर बेटर ऑप्शन इज अवेलेबल भी है, सेकेंड ज़्यादा सही ऑप्शन लगता है। कोई इशू नहीं है, सेकेंड आंसर आ सकता है। वैसे मीडियम बेसिक होना चाहिए इस कहानी के लिए बट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के रेस्पेक्ट देखो तो फोर तो कहीं भी सेट नहीं हो रहा, बिकॉज फोर में ब्रोमीन आ रहा है। इससे अच्छा हम सेकंड को सेट कर लें, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। सेकंड विल बी मच मोर प्रेफरेबल, क्योंकि आप मिथेनॉल के थ्रू भी हाइड्रोलिसिस तो कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई मना नहीं कर सकता इस कहानी को। आई थिंक सेकंड मच मोर बेटर इज अवेलेबल। सेम बटन आपके पास ऑप्शन नंबर दिस वन दे रखा है, क्या करोगे भैया? तो सीधी सी बात है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनर अटैक करिए, यहाँ पे माइनस बनाइए, उसको यहाँ से बाहर कर दीजिए। आपके पास एक ऑप्शन ही आ रहा है। हो सकता था कि अगली बार फिर अटैक करके ये रिएक्शन करता, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स इसके बाद भी हो सकता था, अगर आप चाहो तो। क्या होता, यहाँ सी होता, यहाँ एन होता, यहाँ सी होता, और यहाँ पे एन ही होता, ओनली एन होता, और यहाँ पे जखीरा जुड़ जाता। दैट्स ए गुड चॉइस, बट ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। बाकी मैं चाहता तो हल्का सा हीट करके, माइल्ड एसिडिक मीडियम होने से हम इसको यहाँ तक लेके आते तो शायद ज़्यादा सही आंसर होता है इस सिचुएशन में। अगला ऑप्शन दे रखा है लिथियम हाइड्राइड, पता ये अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो अगर आपने बॉन्ड को ब्रेक किया तो आपके पास यहाँ भी CH2H मिलेगा, आपके पास यहाँ भी CH2H मिलेगा। PCC दे रखा है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी CHO मिलेगा, यहाँ पे भी CHO मिलेगा, आगे हाइड्रोजन दे रखा है, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। वाटर वाटर यहाँ से बाहर निकालो, कंपाउंड को बनाओ एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में, तो शायद ये आपका बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। या डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बना रखा है, क्योंकि वो 6 मेंबर जैसी फीलिंग नहीं दे रहा, बन तो वही रहा है बट फीलिंग वैसी नहीं दे रहा है। तो आपका बेस्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड आना चाहिए। चलिए अगला थीम देखते हैं, व्हाट अबाउट द डायजोटाइजेशन। तो देखते हैं डायजेशन में क्या करना है। सिंपल इंटू HCl दे रखा है, तो बेटा जहाँ NH2 अवेलेबल है वहाँ N2 कर लिया। वाटर से बोल करना चाहते हो तो पक्का फिनॉल आएगा, आपका आंसर पक्का 1 आना चाहिए इस कहानी के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख के लग रहा है कि कपलिंग रिएक्शन कर रहे हो, आपके पास अच्छा खासा प्लस में अवेलेबल है, और तो फिर आपका डेंसिटी ज़्यादा है, सीधे अटैक करके यहाँ पे रिएक्शन कर देना। आपने यहाँ पे नया बॉन्ड बना के कहानी को सेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया, डिवाइस द सीरीज ऑफ रिएक्शन टू कन्वर्ट बेंजीन टू मेटाक्लोरो, हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन टू मेटाक्लोरो ब्रोमोबेंजीन। मेटाक्लोरोब्रोमोबेंजीन मतलब यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है। सेलेक्ट द रिएजेंट फॉर कंडीशन टू फॉलोइंग द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आपको अगर बेटा बनाना है तो सबसे पहला कंसेप्ट ही कि आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं से नाइट्रेशन, बिकॉज मेटा बनाने का बेसिक तरीका है कि आपको NO2+ तो जोड़ना ही, बिकॉज NO2 जोड़ने के बाद ही फर्दर स्टेप को उठा सकते हो। फिर कोई भी लो तो भैया सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, नाइट्रेशन कहाँ दे रखा है, ये रहा नाइट्रेशन। यानी नंबर 1 तो आ ही नहीं सकता, 2 तो आ ही नहीं सकता, सबसे पहले 8 देखना है। 8 के बाद अगला क्या दिया है, देन 4। H2PD गड़बड़, यहीं पे पंगा हो गया, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि H2PD लोगे तो NO2 NH2 बन जाएगा। आपको 8 के बाद 2 लेना, यस ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप फिर Cl+ ले सकते हो तो मेटा आ जाएगा, चलेगा। देन 4 लेते ही आपने उसे NH2 बना दिया।
देन 3 मतलब N2 बना दिया, देन 9 दैट्स ऑन द सेंडमेयर रिएक्शन। इसका मतलब पहले NO2 जोड़ा, फिर Cl जोड़ा, ठीक है, उसके बाद आपने रिडक्शन करवा दिया, उसके बाद आपने NaNO2 से डाइल्यूशन करवा दिया, और फिर बाद में Cu2Br2 वाला फंडा यानी आपने यूज़ किया है सेंडमेयर रिएक्शन। तो सोचो, आपने पहले NO2 जोड़ दिया, फिर मेटा पर Cl जुड़वा दिया, फिर NO2 को NH2 बना दिया, फिर NH2 को N2 बना दिया, फिर N2 वाले पे आपने Cu2Br2 लगा के Br जोड़ दिया। सीक्वेंस क्या ऑप्शन देख के आ रही है, पक्का 4 इज योर बेस्ट चॉइस विद दिस। अगला ब्रोमीन Fe लिखा हुआ है, ऊपर प्लस H है तो भैया पहला पक्का ब्रोमीन जोड़ूंगा, फिर SnHCl लिया हुआ है तो जो NO2 था उसको क्या बना दूंगा, NH2 बना दूंगा। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ CH3 आ रहा है, यहाँ Br आ रहा है, यहाँ पे NH2 आ रहा है। फिर Na2HCl लिखा तो जहाँ NH2 वहाँ पे N2 बना दूंगा। फिर H3PO2 लिखा हुआ तो लकीली H3PO2 का मतलब यहाँ CH3, यहाँ Br, यहाँ पर H बना दूंगा। फिर KMnO4 लिखा है तो जहाँ CH3 अवेलेबल है बस उसी जगह पर क्या आना चाहिए, COH आना चाहिए। बाकी लोकेशन तो भैया ये तो पक्का इसके लिए एक्सेप्टेबल हो गई, क्योंकि आपको ऑर्थो पे लॉक करके रखना था, तो ऑर्थो आंसर आ जाना चाहिए। तो पहले ब्रोमीन जोड़ा, बिकॉज प्लसेस इफेक्ट होने से ब्रोमीन ऑर्थो पे जुड़ेगा। फिर SnHCl से NO2 को NH2 बनाया, फिर Na2 से उसे N2 बनाया, फिर H3PO2 से N2 वाले को H बनाया, मतलब आपने जिस पेरा पे जोड़ा उस पेरा को ही गायब कर दिया। बाद में KMnO4 से CH3 वाले को COH में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अगला ऑप्शन एक्सेस ब्रोमीन दे रखा है, बट यहाँ पे मिथाइल इज ए बैड लिविंग ग्रुप, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, आप केवल यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ सकते हो, ये लॉक कर रखा है। फिर बता Na2HCl क्या करेगा, तो NH2 वाला इसको N2 बनाएगा, और N2 वाला ऐसे H बनाएगा, तो आपके पास यहाँ पर तो H आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, और यहाँ पे CH3 आएगा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक ये आपका बेस्ट चॉइस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे NH2 ब्रोमीन दे रखा है, और यहाँ पे ब्रोमीन मतलब यहाँ पे एक तरीके से H ही रह गया। आई थिंक आपका आंसर सेकंड आना चाहिए, सही होना भैया या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास ब्रोमिनेशन दे रखा है, N2HCl दे रखा है, बोलिंग विद दे रखा है, और साथ में पूछा है ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो देखिए वेरी यूनिक ऑप्शन वो पूछ रहा है, आपको एक्स ढूंढ के लाना है। तो ट्राइब्रोमोबेंजीन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि भैया यहाँ पे 3 ब्रोमीन अवेलेबल है। अब यहाँ जो हिंट दिया हुआ है N2HCl, और इसका मतलब पक्का यहाँ पे कहीं ना कहीं NH2 अवेलेबल था, तभी तो ब्रोमिनेशन किया। इसका मतलब आई थिंक 4 आंसर आना चाहिए। यस, आ गया सही, क्योंकि यहाँ पे आप सबसे पहले NH2 यूज़ करोगे, फिर ब्रोमिनेशन करोगे तो 3 बार ब्रोमीन जोड़ देना, फिर इसका लेने का मतलब ही NH2 होना चाहिए, जो कि यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। डाइहाइड्रोजन ले रखा है तो पक्का रिएक्टेंट NH2 होगा, तभी तो आंसर दे पाओगे ना। अगला जो एग्जाम्पल दे रखा है Na2HCl के साथ, तो बेटा इस कहानी का मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया नाइट्रोसोनियम आयन। कुछ नहीं करना है, ये इस पर टेक करेगा, एसिड बेस होगी। कुल मिला के आपके पास यहाँ H, यहाँ NO, यहाँ CH3, यहाँ प्लस बनेगा। बाद में यहाँ से H प्लस को बाहर कर देना, ताकि आपके पास यहाँ पर NO, यहाँ पर CH3 बनेगा। बेसिक आंसर आ गया। इसका स्पेसिफिक येलो लिक्विड बनना चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे येलो लिक्विड भी होना चाहिए इस सिचुएशन के लिए। दैट इज अ चॉइस जो कि आंसर के रूप में यूज कर सकते हो, ये आपका येलो लिक्विड हो गया। अगला एग्जांपल आपके सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है, एनिलीन अवेलेबल है, HNO2 के साथ डाइजेशन करने की बात करो, बाद में HCPO2 की बात करो, तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि आपके पास जहाँ NH2 अवेलेबल था उसको आपने N2 प्लस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास अवेलेबल है H3PO2, तो आपने यहाँ पर H जुड़वा दिया, यानी आपको आंसर में बेंजीन मिलना चाहिए। अगला एग्जाम्पल N2HCl दे रखा है, तो जहाँ NH2 था उसे N2 बना दिया, फिर CuCN दिया, तो आप सोचिए यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पर आएगा CN, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रेस्पेक्टिवली बात करिए, तो आपको आंसर में CH2NH2 बनना चाहिए। तो टेक्निकली आपके पास यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2NH2 है, आपको आंसर में 1 मिलना चाहिए सिचुएशन के साथ। यानी पहले जहाँ NH2 था उसे N2 बनाया जाए, N2 को CN बनाया जाए, और जहाँ CN है उसका रिडक्शन करके उसे आप CH2NH2 में कन्वर्ट करो। ये आपका बेसिक फंडा होना चाहिए जो कि आपको यूज़ करना पड़े। अगला एग्जांपल आपके पास अवेलेबल अमोनिया दे रखा है, कोबरा दे रखा है, HNO2 दे रखा है। आप सोचो, जरा HN2 दे रखा है तो हम समझ सकते हैं कि यार यहाँ पे NH2 आना चाहिए, यानी टेक्निकली यहाँ पर NH2 आना चाहिए। कोबरा दे रखा तो रिवर्स मारोगे तो भैया यहाँ पे आपको CONH2 आना चाहिए। CONH2 दे रखा अमोनिया, तो पक्का इस जगह पर COH होना चाहिए, बिकॉज जहाँ COH होता वहीं पे अप्रोच करते हुए ये आंसर ला सकते थे। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज
दिस वन। अगला एग्जांपल आपके सामने ये अवेलेबल है, ब्रोमीन NaOH दे रखा है, आपके पास एमाइड अवेलेबल है, यहाँ से CO को हटा दीजिए, तो CO को जैसे आप यहाँ हटाओगे आपके पास सिंपल NH2 आ जाएगा, तो आपके पास इस जखीरे में बस NH2 जोड़ना, यही आपका आंसर है। ये गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया, ये आपका चॉइस जो कि आप आंसर के रूप में यूज़ कर सकते हो। आपको फंडामेंटल तरीके से ये आंसर मिलना चाहिए। अगला एग्जांपल आपके पास, यहाँ से भी CO हटा दीजिए, यहाँ से भी CO हटा दीजिए, आपने यहाँ से CO हटाया तो यहाँ पे NH2 बन जाएगा, और यहाँ पे CO हटाओगे तो बेटा यहाँ CH2 भी रहेगा, 15 भी रहेगा, बिकॉज हमें पता है रिएक्शन करते समय बहुत ही यूनिक ऑप्शन होता है, CO को हटा दो, आंसर आपका बहुत सेट हो रहा है, तो बस CO को हटा दीजिए। आई थिंक यहाँ भी CH2 के बाद, क्योंकि CH2 मेंशन भूलना नहीं, ये ऑप्शन होना चाहिए। आई थिंक 1 इज योर बेस्ट चॉइस। एक्सचेंज ऑफर नहीं होता बिकॉज ये प्रॉपर तरीके से इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन है, तो नो चेंज, आप किसी प्रकार चेंज नहीं कर सकते। अगला एग्जांपल आपके सामने अवेलेबल है, यूरिया दे रखा है, हॉट डाइल्यूट NaOH दे रखा है, अमोनिया सेक्शन चाहते हो तो क्या होगा भैया, तो वैसे सीधी सी बात है, अगर आपने ये फंडा यूज़ कर रखा है तो आपने OH का अटैक करके इसको बाहर निकाला, OH का अटैक करके इसको बाहर निकाला, ईमानदारी से आपके पास ये बना होना चाहिए, पर चूंकि आपके पास अभी भी OH अवेलेबल, तो आप दोनों से एसिड बेस करके इसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर दोगे, यहाँ पे अवेलेबल होगा Na2CO3, कॉम्बिनेशन में आपके पास ये ऑप्शन बनना चाहिए। अगला एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन कन्वर्ट बेंजीन डाइक्लोराइड इनटू बेंजीन। अभी थोड़ी पहली बात की थी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब जहाँ pH N2 अवेलेबल है उससे आप बेंजीन बनाना है। इसके लिए आपके पास अवेलेबल एग्जांपल पक्का है, हाइपोफॉस्फरस एसिड यानी H3PO2, जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगला एग्जांपल, कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद एक्वस नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर प्रोड्यूस ओनली नाइट्रोसोएमीन। ये जो फंडा आपको दे रखा है ये प्रूव करता है कि आप 2 डिग्री एमीन के रूप में एप्लीकेबल हो, एक्सेप्टेबल हो। इथाइलेमीन, इथाइल, मिथाइलेमीन, इथाइलेमीन, डाइथाइलेमीन एंड ट्राइथाइलेमीन, तो पक्का आपका आंसर ये आना चाहिए, बिकॉज आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल, और आपको पता है कि NO+ से रिएक्शन करने पर आप ये फंडा यूज़ करोगे और यहाँ पे NO ऑप्शन मिलेगा। दैट्स व्हाई लो टेम्परेचर पे आप जब रिएक्शन करोगे तो नाइट्रोसोएमीन बन रहा है, यानी आपका आंसर थर्ड आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन फॉर्म N नाइट्रोसो डेरिवेटिव व्हेन ट्रीटेड विद दिस। अभी थोड़ी पहली बात करी थी, N नाइट्रोसो डेरिवेटिव का मतलब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री एमीन होना चाहिए, हाँ सॉरी, N नाइट्रोसो लिखा है तो 2 डिग्री एमीन होना चाहिए, तो भैया ये आपका 1 डिग्री नहीं चलेगा, 1 डिग्री नहीं चलेगा, 3 डिग्री नहीं चलेगा, ये आपका 2 डिग्री एमीन, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहली बात करी थी NO+ से जब भी रिएक्शन करोगे फिर इसमें से H+ को एक्सचेंज करोगे, तो आपके पास यहाँ N पर क्या आ जाएगा, यहाँ NO आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज अबाउट द 4 ऑप्शन जो कि एक्सेप्टेबल या एप्लीकेबल होगा। अगला एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड P on reduction with compound Q which on reduction with chloroform and potassium hydroxide form R, the compound R on catalytic reduction gives N methyl aniline। तो आपको पूछा कंपाउंड P किस फॉर्मेट के रूप में होना चाहिए। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड P on reduction with गिवन कंपाउंड Q विथ रिडक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। ये एक फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अवेलेबल है क्लोरोफॉर्म और KOH, जिससे आपके पास यहाँ पर मिलेगा। तो भैया इस कहानी को देख के लगता है कि शायद आइसोटोप टेस्ट की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि N मिथाइल एनिलीन दे रखा है, यानी आपको आंसर में ये मिल रहा है, तो ऑफकोर्स आपका P क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर PNH2 नहीं, आपको NO2 से शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज आपको दिया गया है रिडक्शन करने पर Q मिल रहा है। आई थिंक ये Q बोलना चाहिए मुझे। तो भैया पहले नाइट्रोसो होगा, तो नाइट्रोबेंजीन से आप NH2 बनाओगे, फिर आइसोटोप टेस्ट करोगे, फिर इसलिए आप आंसर में नाइट्रोमीथेन नहीं बना सकते, मिथाइलेमीन नहीं बना सकते, एनिलीन ले सकते थे, पर एनिलीन तो खुद ही क्यू ऑप्शन, और हमको क्वेश्चन में पी पूछा गया है क्योंकि क्वेश्चन पी से शुरू होता है। हाँ, अगर क्यू पूछा होता तो शायद मैं 4 आंसर दे देता, पर चूंकि पी पूछा गया तो अपने पास आंसर में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस कहानी के लिए। अगला सिंपल, आपके पास नाइट्रेशन पूछा है, तो भैया आप यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो। यहाँ पे चूंकि कुछ मेंशन नहीं किया तो मैं 1 मोल मानूंगा, एक्सेस होता तो शायद मैं यहाँ तक पहुँचने के बारे में सोच सकता था, पर अगर एक्सेस अवेलेबल नहीं है तो NaOH से आपको बहुत इंफॉर्मेशन के रूप में बनाना चाहिए से एजोबेंजीन, आपका आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जब आप अटैक करोगे तो आपके पास पहले NO बनेगा, फिर NaOH बनेगा, फिर ये खुद ही जाके अटैक करके बॉन्ड को ब्रेक कराता है, तब जाके आपके पास यहाँ पर OH, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल OH, और यहाँ पर N बनेगा। वाटर बार निकाल सकते हो तो आपके पास मिलेगा शुरुआत में एजॉक्सीबेंजीन,
और फिर आपके पास H अवेलेबल है, वो इस पर अटैक करके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तब जाके आपके पास जो बनेगा दैट्स नोन एज एजोबेंजीन। ये आपका बेसिक फंडा होना चाहिए जो कि आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगला एग्जांपल HNO2 अवेलेबल है, NH2 अवेलेबल है, तो भैया अगर HNO2 अवेलेबल तो नाइट्रोसो वर्ड फंडा यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे बनना चाहिए डायजोनियम के नाम पे N2 प्लस, आगे लिया हुआ है HBF3, तो भैया वास्तव में आपके पास बनेगा यहाँ पर PH N2 प्लस की जगह चूंकि HBF4 लेते हैं तो आप बनाओगे वास्तव में N2 प्लस BF4 माइनस। बहुत से बच्चे ये वाला स्टेप गायब करते, फिर हीट करने पर N2 बाहर निकलेगी और F माइनस अटैक करेगा, तब जाके बनेगा ये रिएक्शन जिसका नाम है बाल्शीमान रिएक्शन। इसलिए आप यहाँ पर पहले ही, अगर आप पहले ही 1B को बना दो तो फंस जाओगे। बी ऑप्शन ये है जो कि समझा रहा हूँ, हीट करने पर फिर रिएक्शन होती है, तब आके आपका आंसर आगे बढ़ता है। अगला पूछे तो फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव हॉफमैन कार्बिलेमिन टेस्ट, कौन है जो टेस्ट नहीं दे सकता? तो बेटा देखो, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1, तो बस ये आपका ऑप्शन है, ये वो टेस्ट नहीं देना चाहता, दैट्स व्हाई योर चॉइस इज दिस। अगला एग्जांपल 1 डिग्री एमीन दे रखा, क्लोरोफॉर्म क्यों दे रखा, तो जहाँ NH2 था वहाँ पे आइसोसाइनेट होना चाहिए, तो आइसोसाइनेट, दिस इज योर आइसोसाइनेट, ये आपका बेसिक आंसर आ गया इस कहानी के लिए। अगला एग्जांपल पूछा है, ये ऑप्शन बेटा एमयू को इन क्लोरोफॉर्म, तो बेटा क्लोरोफॉर्म वाला जो फंडा है वो आपको पता होना चाहिए कि वो इनडायरेक्टली कार्बिन बनाने के बारे में बात कर रहा है, और आपको पता है कि थीम होगा एबनॉर्मल राइमोटिमान रिएक्शन। और एबनॉर्मल राइमोटिमान रिएक्शन का जो बेसिक पिक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे माइनस अवेलेबल होता है, यहाँ पर ClCl अवेलेबल होता है, अटैक करो, ये करो, Cl सिस्टम से बाहर करो, आपको आंसर में क्लोरोबेंजीन मिलेगा इस कहानी के लिए। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रीफर लाइक दिस, ताकि आपको अप्रोच करने में इश्यू हो सके। अगला एग्जाम पूछा है, विल अंडरगो नाइट्रेशन स्लोअर देन बेंजीन, नाइट्रेशन स्लोअर देन बेंजीन पूछा है, तो बेटा ये आपका प्लस है, ये तो एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ये भी आपका प्लस है, तो है एक्टिविटी को, डेंसिटी को यहाँ बढ़ा देगा, ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, ये भी डेंसिटी को यहाँ पे बढ़ा देगा, तो आपके पास ऑप्शन, यही तो ऑप्शन बचा, क्योंकि Cl खींचेगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आने के बाद आप रिएक्शन आसानी से नहीं कर पाओगे, तो टेक्निकली देख से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसके थ्रू आपको आंसर में ये ऑप्शन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल साइक्लिक कॉन्जुगेट पोलिन इज एरोमेटिक इफ इट्स कंटेन, तो भैया सीधी सी बात है, हमें ये वैसे क्वेश्चन यहाँ आना नहीं चाहिए। 4n+2 जानते हैं, सभी जानते हैं कि 4n+2 पायरेक्ट्रॉन का रूल लगेगा यहाँ पे इस कहानी के लिए। अगला बहुत ही सिंपल सा फंडा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में अवेलेबल है, वैसे तो F इज ए बैड लिविंग ग्रुप, पर आपको पता है ना, अटैक करके इसको बाहर निकाल देना, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा और यहाँ पर N पर ये मिथाइल। आगे जो दिया वो SNH दिया है, तो NO2 वाले को NH2 बना देना, फिर N2HCl से दिया है तो इसको N2 बना देना, और N2 वाले को H बना देना, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। तो टेक्निकली यहाँ पे आपको पता है ना कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा और यहाँ पर H ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने यहाँ पर H जोड़ दिया, आपका आंसर यहाँ पे 3 आना चाहिए। अगला एग्जांपल आपके पास Na2HCl दे रखा है, CuCN दे रखा है, तो भैया NH2 वाले को N2 बना दो, N2 वाले को CN बना दो, फिर CN का हाइड्रोलिसिस कर रखा है तो यहाँ COH बना दो, मतलब जो ऑर्थो बुक है वो ऑर्थो बुक ही होना चाहिए, तो ऑर्थो पर COH आना चाहिए, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो भैया आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए, बिकॉज मिथाइल अपनी लोकेशन पे फिक्स रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में। सेम ऑप्शन पक्का अटैक करके F को बाहर निकालोगे तो आपके पास बेटा यहाँ पे NO2 आ जाएगा, यहाँ पे बेंजीन आ जाएगा और यहाँ पे N मिथाइल आएगा, आगे FeSCl दिया हुआ है, तो जहाँ NO2 था वो वाला पार्ट NH2 बन जाएगा, तो ये आपने NH2 बना दिया, चॉइस आपके पास इस फॉर्मेट के रूप में अवेलेबल होगी। अगला एग्जाम्पल इस कहानी को देख के लगता है कि यार आपने NO2 जोड़ दिया, फिर ब्रोमीन जोड़ा, तो Br प्लस पक्का मेटा पे आएगा, मतलब अगर हम सेकंड स्टेप पे रुकना चाहें तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ NO2 आएगा, यहाँ ब्रोमीन आएगा, फिर FeSCl दिया है तो ये आपको बना देगा NH2, फिर Cl2AlCl3 दिया हुआ है, इसका मतलब आपके पास Cl2AlCl3 दे रखा है, तो आपको समझना होगा कि उस सिचुएशन में चूंकि ये प्लस में इफेक्ट है, दैट्स मच मोर प्रीफरेबल, तो ये लोकेशन तो काम नहीं आएगी, पर इन दोनों में से कोई एक लोकेशन काम आ सकती है इस कहानी को डील करने के लिए। तो सिचुएशन में यहाँ पर Br दे रखा है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि Cl या तो यहाँ पे या यहाँ पे किसी एक जगह पे जोड़ सकते, बिकॉज बीच में तो नहीं जोड़ सकते, तो आपके पास ऑप्शन ये भी अवेलेबल होगा, आपके पास ऑप्शन में ये भी अवेलेबल होगा।
आगे क्या दे रखा है, आगे दिया Na2HCl, तो जहाँ NH2 था उस वाले को क्या बना दोगे, NH2 वाले को आप बना दोगे N2, और फिर आगे दिया हुआ है Ki, तो यहाँ पे जोड़ दोगे I। मतलब आपको इस जगह पे I जोड़ना चाहिए। पूछा गया इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन पूछा, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ डाउट ये आएगा कि जोड़ना किसको है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन दोनों सेट हो रहे हैं, बिकॉज Br Cl के रिस्पेक्टिवली यहाँ आई, तो Cl के रिस्पेक्टिवली यहाँ पे Cl के रिस्पेक्टिवली यहाँ पे I आना चाहिए। हाँ, निश्चय ICl अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये कि यहाँ तो किसी के साथ होगी, ICl तो मेटा पे दे रखे, यहाँ पे भी उसने, यहाँ भी मेटा दे रखा है, यहाँ भी मेटा। एक बार फिर रिफॉर्म करते हैं, NO2 बना लिया, ब्रोमीन जोड़ दिया मेटा पे, ठीक है। फिर FeHCl दिया तो NH2 बन गया। अब NH2 का प्लस एम इफेक्ट अवेलेबल है, तो प्लस एम इफेक्ट होने से डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ यहाँ या यहाँ पे आंसर आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ Cl तो जोड़ नहीं सकता, तो ऑफकोर्स मैं Cl को यहीं पे जोड़ पाऊंगा। NH2 के बाद यहाँ Cl जोड़ूंगा, तो यहाँ Cl, फिर जहाँ पे NO2 के बाद I लिखा है, तो मैं NH2 की जगह I बनाऊंगा, तो ये तो पंगा हो गया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यहाँ Br जोड़ोगे, यहाँ पर Cl नहीं चाहते हुए भी Br के साथ यहाँ ही Cl जोड़ना पड़ेगा, और फिर I जोड़ना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन ही चेंज हो गया भाई, 1 तो आ ही नहीं सकता, आपका आंसर 4 आएगा इसका। के बाद फिर से रिपीट कर लेते हैं थोड़ी ईमानदारी से। पहले आपने NO2 जोड़ दिया, उसके बाद आपने Br जोड़ दिया, फिर NO2 को NH2 बना दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग कैसा आएगा, Cl को जोड़ते समय, क्योंकि मुझे तीनों ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, तो मैं एक बार तीनों बनाना चाहता हूँ। Br के बाद वास्तव में Cl यहाँ आना चाहिए, Cl यहाँ आना चाहिए, Cl यहाँ आना चाहिए। फिर जहाँ NH2 था वहाँ N2, तो ये वाला बन गया I, यहाँ वाला बन गया I, और यहाँ बन गया I। चेक करो, ICl आमने सामने आने चाहिए थे, ठीक है। तो ICl तो आमने, Br यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी ICl सामने नहीं आ रहा, तो पंगा हो गया। तो यहाँ ClI Br, तो ClBr आमने सामने, ClBr आमने सामने, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ClBr आमने सामने ये है, और यहाँ पे I आ रहा है। आई थिंक आपका आंसर थर्ड भी सेट हो रहा है। देखो, I बन रहा है, Cl बन रहा है, Br बन रहा है। यहाँ भी I आ सकता था, पर याद है यहाँ IClBr, पर यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होती, दैट्स व्हाई आई थिंक थर्ड इज योर मेजर प्रोडक्ट। अच्छा हुआ ना चेक कर लिया, थर्ड आपका मेजर प्रोडक्ट होगा इसका। मतलब यहाँ पे आई जोड़ोगे, यहाँ Cl जोड़ोगे, यहाँ Br जोड़ोगे, दैट इज द चॉइस, ये आपका आंसर होगा। आंसर वो भी होगा, बट 3 और 4 में 3 विल बी मच मोर मेजर। 29 की बात कर लेते हैं। क्या पूछा है, रेक्टाफिकेशन है, एनिलीन की रिएक्शन डाइजेशन करने पर, उसके बाद डाइमिथाइल एमीन से रिएक्शन करने पर क्या ऑप्शन बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है, कपलिंग कर लो। तो आपके पास जहाँ NH2 अवेलेबल था वहाँ आपने N2+ बना दिया होगा, और फिर आपने इसकी रिएक्शन कर ली है N डाइमिथाइल एनिलीन, तो यहाँ जोड़ के रिएक्शन कर दीजिए। आपके पास यहाँ C बॉन्ड N अवेलेबल होगा, और ये आपका आंसर आना चाहिए, दैट इज द चॉइस, जो कि 4 के रूप में एप्लीकेबल है। या रुको 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 रुको, यहाँ पर NH2 कैसे ला रहा हूँ, बेंजीन आना चाहिए ना, क्योंकि NH2 तो N2 में कन्वर्ट हो गया, 3 के रूप में एप्लीकेबल है। तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज 3, क्योंकि आपने कपलिंग करते समय NH2 को तो N2 बना दिया ना, तो यहाँ से कपलिंग होगी, ये चॉइस आना चाहिए। अगला आपको दिया हुआ NaOH विथ वाटर, तो जहाँ CCl थी तो भैया इस पूरी कहानी को आप क्या बना दोगे, आप यहाँ बना दोगे COH। नाइट्रेशन दे रखा है, तो आप यहाँ पे NO2 कर दीजिए। NO2 यहाँ क्यों करोगे भाई, मेटा पे करना पड़ेगा ना। इसका मतलब आपने यहाँ पे COH जोड़ दिया, मेटा पे NO2 कर दिया, फिर NO2 वाले को यहाँ पे NH2 बना दिया, NH2 वाले को N2 बना दिया, और N2 बनने के बाद आप कपलिंग करना चाह रहे हो, या यानी इधर से कपलिंग होगी, तो बट ये लोकेशन मेटा मेटा ही रहनी चाहिए। ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये आपका मेटा ऑप्शन, ये आपका मेटा, यहाँ से कपलिंग करके आंसर दे सकते हो, ठीक है।
अगला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये अवेलेबल है, OH दे रखा है, मीडियम दे रखा है, बेसिक। वैसे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ले एसिड ये होना चाहिए, पर एक बार आपने एसिड बेस करके माइनस बना दिया तो डेंसिटी को आपने एक तरीके से बढ़ा दिया। अब इन दोनों में तो डेंसिटी एक ही बढ़ेगी, मतलब एनायन की डोनेट करने की पावर ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए इस ओर से अटैक करोगे। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन इज लाइक दिस, आपको ऑप्शन में ये मिलेगा। अगला जो थीम आपका है वो नाइट्रीन के लिए एप्लीकेबल, तो आइए नाइट्रीन पे बात कर लेते हैं। आपके पास जैसे ये ऑप्शन अवेलेबल है, सबसे पहला कंपाउंड KOBr देख के चुपचाप इसमें CO को हटा दीजिए, ये तो आपका ऑप्शन पक्का 1 ही आने वाला है। अगला पूछे पूछे तो विल नॉट गिव HHB रिएक्शन, तो यहाँ से सी हट जाएगा, यहाँ पे Br है तो यहाँ भी सी हट जाएगा, यहाँ भी सी हट जाएगा। ये रहा आपका मेथल, क्योंकि हमने पढ़ रखा है मेथल इज ए बैड लिविंग ग्रुप। इसका मतलब फोर्थ आपका ऑप्शन होना चाहिए जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। अगला ऑप्शन नंबर थर्ड ब्रोमीन क्यों दे रखा है, तो यहाँ से CO को हटा दीजिए, चूंकि रिएक्शन आउट ऑफ कास्ट सेंटरी, यानी ये जो ट्रांस है वो ट्रांस से दिखना चाहिए, सिस नहीं चलेगा। ये वेज होना चाहिए, ये भी नहीं चलेगा, ये सिस नहीं चलेगा, ये वाला वेज, ये वाला डैश, पक्का आपका आंसर 4 आना चाहिए इस कहानी के लिए। अगला एग्जांपल आपको इसको देख के लग रहा है कि ये बैकमैन अरेंजमेंट है, OH के एंटी पर ये पूरा जखीरा है, तो इस पूरे जखीरे को एन पर जोड़ना, मतलब कुल मिला के इस जगह पर NH होना चाहिए और मिथाइल वाला CO से जुड़ा होना चाहिए। ये पूरा जखीरा CO से, यहाँ गलती कर रहे हो, ये पूरा जखीरा N से जुड़ा होना चाहिए और यहाँ पे CO से, फिर आपका आंसर ये आएगा। आप N तो यहाँ भी जोड़ रखा है पर बेटा कार्बन कम हो रहा है, कार्बन कम होना नहीं चाहिए। इन दोनों एग्जाम्पलों में देखो कार्बन कम हो रहा है, तो अगर कार्बन एक भी कम हो रहा है तो समझ जाओ कि ये आंसर, तो क्योंकि दिस इज थीम ऑफ रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट का एक बहुत ही बेसिक सा फंडा होता है कि कार्बन जितने थे उतने के उतने ही रहने चाहिए, इसलिए 3/4 तो वैसे भी नहीं हो सकते बिकॉज एक कार्बन दोनों में कम दिख रहा है। अगला बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन, ब्रोमीन की OH के साथ बेईमानी भी अवेलेबल थी, ईमानदारी भी अवेलेबल थी। आपको अगर याद हो तो अपन ने कहा था पहले एसिड बेस करके माइनस बना के यहाँ पे ब्रोमीन को बाहर निकाल देना, एक तरीके से आपने यहाँ पे पहले बना दिया NBS। उसके बाद OH यहाँ पे अटैक करेगा, बोन यहाँ से ब्रेक करेगा, तो उस सिचुएशन में आपके पास यहाँ COH आएगा, यहाँ CON, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे Br, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, Br सिस्टम से बाहर। ऐसा करोगे तो आपके पास यहाँ मिलेगा NCO, तो NCO वाले से आप हाइड्रोलिसिस करोगे तब जाके बनेगा यहाँ पर NH2। आगे बताइए, एसिड बेस खुद ही कर सकते हो तो एसिड बेस करवा के आप मैक्सिमम यहाँ पे NH3+CO- बना सकते थे, और चूंकि आपका मीडियम अभी भी बेसिक है तो फिर एसिड बेस करके इसको न्यूट्रलाइज करके NH2 बना देगा। दैट्स व्हाई आई थिंक योर आंसर इज 1 इज अवेलेबल, 1 आपका आंसर होना चाहिए इस कहानी के लिए। अगर इतनी ईमानदारी नहीं सीखनी थी तो बेईमानी भी सिखा देता हूँ। आपको का दिमाग मत लगाओ, चुपचाप HOH कर दो, ये आपकी बेईमानी आ गई। यहाँ आएगा CONH2, यहाँ आएगा CO, सिमेट्रिकली कहीं भी जा सकते हो। यहाँ से CO को हटा दीजिए, और चूंकि यहाँ पर बेसिक मीडियम है तो एसिड बेस करना पड़ेगा। आपने यहाँ NH2 कर दिया, यहाँ CO- कर दिया, खत्म, फटाक से आंसर आ गया एक मिनिमम स्टेप से। अगला एग्जांपल आपके सामने KMnO4 अवेलेबल है, चूंकि यहाँ पर अल्फा H अवेलेबल नहीं है तो जहाँ CH3 अवेलेबल है इसको COH बना दो, COCl2 देखा तो COCl बना दो, अमोनिया दे रखा है तो CONH2 बना दो, ब्रोमीन दे रखा है तो यहाँ पे NH2 बना दो, H2 दे रखा है तो इसे N2 बना दो, COBr दे रखा है तो यहाँ Br, यानी कुल मिला के जहाँ मिथाइल है वहाँ Br, बाकी सब लोकेशन सेम रहनी चाहिए। आई होप योर आंसर इज 4 इज हियर, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। अगला एग्जांपल चूंकि पूछा है मिक्सचर फॉलोइंग 2 एमाइड, जो कि आपने वही ब्रोमीन KOH लिया है तो चुपचाप इसमें से इसको हटा दीजिए, बिकॉज थीम इज नोन एज हॉफमैन हाइपोब्रोमेमाइड, तो जैसा दे रखा है बस ये 15 के साथ, और ये 14 एक तरीके से 14 के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो 15 के साथ और ये 14 से जुड़ा होना चाहिए। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 3 इज हियर। अगला एग्जांपल पूछा है विच द फॉलोइंग एमीन इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट, ब्रोमीन से तो यहाँ से CO को हटा दीजिए, ये आपका ऑप्शन CH3NH2 आएगा, ये आपका NaN3 के साथ रिएक्शन कर रहे हो, इसका भी आंसर CH3NH2 ही आएगा, बिकॉज दिस थीम इज नोन एज ए कर्टियस टाइप रिएक्शन। ये जो एग्जांपल है इसका नाम है लॉसेन रीअरेंजमेंट, ये लॉसेन के थ्रू करते हो तब भी आपको ऑप्शन में यहाँ पर यही मिलता है, यहाँ पर N, यहाँ पर समथिंग, आई थिंक ये श्मिट रिएक्शन है, फिर ये अटैक करके करेगा, और ये आपका है लॉसेन रीअरेंजमेंट जिसके थ्रू आपने जोड़ा पॉजिटिव बनाया अटैक करके, ये इधर ये इधर। आई थिंक आपका आंसर ओल आना चाहिए, बिकॉज पहला HHBD है, सेकेंड कर्टियस है, थर्ड श्मिट है, फोर्थ लॉसेन रीअरेंजमेंट की तरह डिराइव कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रिएक्शन ऑफ एमाइड विथ मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन KOH gives NH2 as a main product, the intermediate involved in the reaction is,
या कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व माना जाए, तो बेटा वास्तव में रिएक्शन करते समय बीच में बनता है यहाँ पे NH2, OH ने टेक किया, एसिड बेस किया, फिर ब्रोमीन से रिएक्शन हुई, तो आपको यहाँ पर मिला CONH Br, तो वो तो दिख रहा है। आगे भी जाता है, फिर माइनस बनता है, फिर जो बनता है ना वो RnCO होता है। ध्यान से, ये RC ये गलती कर दी, यहाँ पंगा हो रहा, नहीं तो आप में से बहुत से बच्चे यहाँ फंस सकते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक फर्स्ट इज योर बेस्ट ऑप्शन। अगला एग्जांपल, एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग विद NH2 इन एनिलीन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, तो एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय NH2 इन एनिलीन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अगर आपको एनिलीन की एक्टिविटी को कम करना है तो आप क्या यूज करो, तो बहुत ही फेमस एग्जांपल था, आप करिए यहाँ पर एसाइलेशन, बिकॉज हमको पता है अगर आप यहाँ पर एसाइलेशन करते हो तो आप उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हो, तो दैट्स व्हाई आंसर इज 4 इज हियर। अगला, अगर CH3NO2 दे रखा है Cl2NOH के साथ में पूछ रहा है कि नॉट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे एसिड बेस करोगे Cl बाहर निकालो तो 1 Cl आ सकता है, 2 Cl आ सकता है, 3 Cl आ सकता है, फिर Cl3NO2 के रूप में यूज करोगे, बट कभी भी NH2 नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई योर आंसर ये पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते क्लोरोपिक्रीन, जो कि यूज किया जाता है एज ए टीयर गैस के नाम पे, प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता बेटा यहाँ पे। एसिटेमाइड इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव द मिथाइलेमीन, तो एसिटेमाइड से बनाना पक्का NH ब्रोमीन ले लो, क्योंकि हमको अच्छे से पता है एसिटेमाइड में अगर हम यहाँ से CO को हटा देते हैं तो अपना आंसर तमीज से आ ही जाएगा। अगला एग्जांपल, ट्रीटमेंट विद अमोनिया विद एक्सेस ऑफ इथाक्लोराइड विल इल्ड, अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आपके पास यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर Cl अवेलेबल है, अमोनिया सिलेक्शन करते जाओ, आपको शायद पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, आपके पास में यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन कहलाएगा इसका। अगला पूछा है आपसे यहाँ CNA यहाँ NCA, बताओ कौन सी टाइप ऑफ आइसोमेर्स, तो शायद इसको फंक्शनल आइसोमेर बोलते हैं, बिकॉज ये कहलाता है साइनाइड और ये कहलाता है आइसोसाइनाइड। अगला एग्जांपल, रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू द बैकमैन रिएजमेंट, बैकमैन रिएजमेंट में तो बेटा बैकमैन रिएजमेंट का मीडियम ही एसिडिक था, लुईस एसिड होना चाहिए, ये लुईस है, ये लुईस है, ये रहा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। RDC स्टेप पूछिए तो बेटा इसकी RDC स्टेप कौन सी होती है, तो जहाँ शिफ्टिंग होती है वो स्टेप RDS पक्का ही आपकी RDS है, बिकॉज जब हम शिफ्ट करके यहाँ पे भिखारी बनाएंगे वो स्टेप RDS होनी चाहिए, मतलब सेकंड का सेकंड स्टेप बोल सकता हूँ, तो ऑफकोर्स यहाँ पर सेकंड स्टेप आ रही है, आपका RDC स्टेप कहलाना चाहिए। अगला पूछा है, नंबर ऑफ sp3 एटम इन द फॉलोइंग सिचुएशन, दैट्स अ वेरी परफेक्ट वे टू आस्क इन द पेपर। आपने जब बैकमैन वाला फंडा यूज़ किया था तो थीम होता है इसमें कैप्रोलेक्टम, तो कैप्रोलेक्टम का मतलब यहाँ पे NH आता है, यहाँ पर CO होता है, ये आपका sp2 अवेलेबल, 1 2 3 4 5 और N भले रिजोनेंस करता है फिर भी रहता है sp3 है, ये भी काउंट होगा, इससे sp3 एटम में आंसर 6 आएगा, 5 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। उसने कार्बन नहीं पूछा और ये बहुत बेसिक सा फंडा है, आई थिंक NCERT में भी दे रखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा NCERT को, उसमें साफ लिखा हुआ है कि एनिलीन का ये नाइट्रोजन भले रिजोनेंस करता है फिर भी हम इसका हाइब्रिडेशन sp3 मानते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सिंपल, OH अवेलेबल है, H जो कि पॉजिटिव बनाना चाहोगे पर बेटा चूंकि H अवेलेबल है तो ये खुद ही बॉन्ड ब्रेक करके इसका नाम है एबनॉर्मल बैकमैन, तो एबनॉर्मल बैकमैन करोगे तो आपका लास्ट आंसर साइनाइड आना चाहिए, दैट्स व्हाई योर चॉइस इज दिस। ये लास्ट मोड अवेलेबल है, आई थिंक एक ही सेशन में मैं आपको पूरा एमीन एक साथ कंप्लीट करवा रहा हूँ जेई मेंस के साथ साथ में, ताकि हम एक साथ पूरा का पूरा मेंस का पार्ट कंप्लीट कर लें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पेराक्रिसोल की रिएक्शन करवा रहे हो क्लोरोफॉर्म की वजह से, तो आई थिंक पेराक्रिसोल सबको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि आपके पास यहाँ पर CH3 यहाँ पर OH है, आपने क्लोरोफॉर्म एल्केलाइन में लिया तो यहाँ पर CHO आ जाएगा। अगेन आपने इसकी रिएक्शन करी है, बी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्साइड करने पर कायरल कार्बोक्सिल एसिड बन रहा है, तो भैया संभल के साइनाइड से इसकी रिएक्शन करवाओगे, तो साइनाइड जब यहाँ अटैक करेगा तो काला सेंटर बनेगा, मतलब जहाँ OH है उसी CH पर काला सेंटर बनना चाहिए, तो यानी टेक्निकली यहाँ पर आपको मिलेगा OH, यहाँ पे मिलेगा CN और CN का एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा OH, यहाँ मिलेगा COH, ये आपका नया काला सेंटर क्रिएट हुआ, तो ये आपका नया काला सेंटर क्रिएट हुआ, ये आपका आंसर, आपको आंसर में 1 मिलना चाहिए। अगला बहुत ही सिंपल है, टोलरेंसेस का क्वेश्चन पूछा गया है, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन होता है, तो बेटा इस कहानी को देख के फील आ रही है कि हमें करना है राइमोटिमान रिएक्शन, और राइमोटिमान रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, ऑफ कोर्स डाइक्लोरोकार्बन, दैट्स व्हाई द आंसर इज लाइक दिस।
अगला आपको दे रखा है Na2HCl, तो भैया सबको पता है कि यहाँ पर N2+ बनेगा, HBF4 लिया हुआ है तो पक्का यहाँ पर F आएगा, एक्सटर्नल से फ्लोरोबेंजीन, तो पहले डायजोनियम बनना चाहिए, उसके बाद फ्लोरोबेंजीन, क्लोरो तो नहीं चलेगा, बेंजीन नहीं चलेगा, फ्लोरोबेंजीन ये पर, ये नाइट्रोसो नहीं चलेगा, बेंजीन डाल रही दिस वन एंड फ्लोरोबेंजीन, यानी आपका आंसर यहाँ पे 4 आना चाहिए। अगला पूछा है N2HCl, तो भैया चुपचाप इसको N2 बना दो, फिर साइनाइड का टेक करोगे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, साइनाइड मिलना चाहिए। तो टेक्निकली आपके पास पहले बेंजीन डायोजनियम दिख रहा है, यस, फिर बेंजोनाइट्राइल, आई थिंक आपका आंसर यहीं सेट हो रहा है। नाइट्रो नहीं चलेगा, फिनोल नहीं चलेगा, फ्लोरो भी नहीं चलेगा। अगला एग्जाम्पल, Na2HCl दिया हुआ तो जो NH2 वाला था वो N2 बन गया, N2 पर CuCN लिया तो यहीं पर साइनाइड आ जाना चाहिए, तो भैया कुछ भी मत करो, CH3 के पेरा पे साइनाइड आना चाहिए, आई थिंक आपका आंसर 1 आना चाहिए, बिकॉज CN आना चाहिए, ध्यान से बेवकूफ मत बनना यहाँ पे। अगला थोड़ा सा होच पोच है, 2020 का क्वेश्चन है, पर रिंग देखो साइज वाइज देख के शायद बंदे का दिमाग खराब, सर क्या करवाना चाहते हो, तो देखिए क्या लिखा, 3 आइसोमर दे रखे, 3 आइसोमर होने चाहिए, ठीक है। ए और सी डाइड्रेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, ए और सी डाइड्रेशन देना चाहते हैं, पी और क्यू बना हाइड्रोलिसिस करने की बात कर रहे हो, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट एस की बात कर रहे हो, आर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एस, ये हिंट बहुत काम आएगा, आर मतलब ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब पक्का ए देख के ऑर्थो की फीलिंग आनी चाहिए। अब ऑर्थो देख के आपके पास केवल ये 2 ऑप्शन बचे ऑर्थो के लिए, आगे बढ़ते हैं। बी वाला एल्कली इनसोल्यूबल, ये है आपका हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में कोई भी सिचुएशन इनसोल्यूबल तब होती है जब वो होती है 2 डिग्री एमीन, बस हो गया सो। 2 डिग्री एमीन ये नहीं हो सकता, ये रहा 2 डिग्री एमीन, मैं बिना दिमाग लगाए बोल सकता हूँ ये अपन का आंसर। देख सकते हो सिंपल हिंट जो कि आप यूज कर सकते हो, फिर भी ईमानदारी बताना चाहूंगा ये तो इनसोल्यूबल हो गया। ये एओडी डाइजेशन, तो बेटा NH2 वाला आपका N2 यहाँ भी बना होगा, N2 यहाँ भी बना होगा, फिर हाइड्रोलिसिस की बात करो तो पक्का यहाँ पे OH आ गया होगा। फिर यहाँ पे लिखा केमेनोफोर के साथ, तो एक्चुअली इस कहानी का आंसर क्या आएगा, हॉट केमेनोफोर्स, तो यहाँ OH आएगा, यहाँ COH आएगा, ये आपका ऑप्शन ए के लिए था और ये आपका ऑप्शन बी के लिए था। फिर आपने प्रोडक्ट जो डिस्टिलेशन किया आर, तो ऑफकोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से ए वाला और तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, दैट्स अ वेरी फंडामेंटल गेम, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन इज लाइक दिस, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। अगला एग्जांपल आपके सामने ये अवेलेबल है, N2HCl लिया हुआ है तो NH2 वाला N2 बन गया, N2 वाला Cl बन गया, फिर अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, Cl बनने के बाद फिर वो कह रहा है क्लोरीन सनलाइट लिया, तो बेटा क्लोरीन सनलाइट लेने का मतलब पता है, आपने यहाँ पर CH2Cl ले लिया, सोडियम डाइथेसिलेशन कर रहे हो तो Cl को हटाओगे, डॉट बनाओगे, डॉट डॉट को आपस में डाइमराइज करोगे, तब जाके आपके पास यहाँ पर Cl आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट डॉट को बॉन्ड होगे, तब जाके आपको एक नया बॉन्ड मिलना चाहिए, आई थिंक आपका आंसर 4 आना चाहिए इसका, ठीक है। मतलब पहले कपलिंग करवा, डाइजेशन करवा दिया, फिर वहाँ पे सैंडमेर करवा दी, फिर रेडिकल रिएक्शन करवा दी, बाद में वुड्स भी करवा दिया। सिंपल सा फंडा, आपके पास एसाइलेशन दे रखा है तो जहाँ NH अवेलेबल था वहाँ पे आप CuCl ग्रुप जोड़ दीजिए, अब चूंकि ये आपका +H और ये आपका +M है तो डेंसिटी अभी भी इसके पास ज़्यादा है, ब्रोमीन जोड़ने का मतलब आप यहाँ पे तो स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ सकते थे, चूंकि ये बहुत बल्कि है तो प्रेफरेंस यहाँ पे दूंगा, मतलब मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ ब्रोमीन, यहाँ पे आएगा मिथाइल और यहाँ पर आएगा आपके पास NaCO3, बाद में OH माइनस से हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, न्यूट्रल NH2 ब्रोमीन अपोजिट होने चाहिए, ये आपका ब्रोमीन, ये आपका NH2, ये आपका ऑप्शन, दैट इज द चॉइस जो कि आपको यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पास यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा CHO, आपके पास ऑप्शन बन रहा था C7H6O2, तो टेक्निकली आपके पास यहाँ 84 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पे इसमें गलती कर दी 06 कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत गंदी वाली गलती होती है, जनरली हम लोग कर ही देते हैं, तो ये आपका हो गया 6 और 4 10 + 2 12 2 1 आ गया, तो इधर आ गया 1 3 4 0 एंड 4 एंड 8 से 122, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए 122 में अगर आपका आंसर 84 आ रहा है तो 100 में कितना आएगा, अबाउट द 84 इससे 122 एंड 100, या तब आप सोल्व करोगे तो लगभग ये समथिंग लाइक 68.88 समथिंग कुछ आएगा, जिसको हम ऑफिशियली चूंकि इंटीजर नीरज पूछा है तो आपका आंसर 69 है, ठीक है, ये एक छोटी सी गलती। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10th, यहाँ पे क्या करना है आपको, तो द डाइजेशन सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है इस कहानी के लिए,
डायजोनियम सॉल्ट पूछा है, द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म कलर डाई ऑन रिएक्शन विद बीटा नेफ्थोल। ये तो रटा हुआ क्वेश्चन, बीटा नेफ्थोल के साथ जब NH रिएक्शन करनी है तो कपलिंग करनी है भाई, कपलिंग करने के लिए डायजोनियम होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा, ये है पर यहाँ बीच में sp3 होने से ये भी नहीं चलेगा, यही आपका ऑप्शन है जो कि आप यूज कर पाओगे, बिकॉज यही करोगे तभी तो आपको डायजोनियम मिलेगा, और डायजोनियम मिलेगा तभी तो वो बीटा नेफ्थोल पे कपलिंग यानी यहाँ से कपलिंग करने की कोशिश करेगा। अगला एग्जांपल, ये तो 2021 का बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन था, मेरे हाथ से कहीं दिमाग में जरूरत नहीं थी। वाई मेटा प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो पता पम्बो आंटी वाला एग्जांपल था, तो ये आपका मेटा प्रोडक्ट होने वाला है। फॉर्मेशन ऑफ एनिलियम आयन, NO2 सब्स्टिट्यूट ऑलवेज टेक प्लेस मेटा पोजीशन, लो टेम्परेचर NH2 ग्रुप इज हाईली मेटा, क्यों नहीं? फॉर्मेशन ऑफ एनिलियम आयन, क्योंकि बिना उसके आप मेटा क्रिएट नहीं कर सकते। अगला N2HCl दे रखा है, तो आपको आंसर में N2 मिलेगा, बाद में SnCl2HCl विथ हाइड्रोलिसिस दे रखा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विद साइनाइड, तो साइनाइड की जगह CN मिलेगा, और ये आपका पता है स्टीफन रिडक्शन की बात करना चाह रहे हो, तो स्टीफन रिडक्शन के थ्रू आपको CHO मिलना चाहिए, क्योंकि ए क्या पूछा तो ए N2 नहीं होगा, ए साइनाइड होगा, बिकॉज ये साइनाइड के बाद रिएक्शन हो रही है, तो गलती से भी ये आंसर नहीं आना चाहिए, साइनाइड दोनों ऑप्शन अवेलेबल और बाद में CHO बन रहा है, आई थिंक आपका आंसर थर्ड आना चाहिए। अगला एग्जांपल आपके सामने अवेलेबल है, ये ऑप्शन दे रखा है, थोड़ी पहली बात करी थी, ये वाला होता है 51, ये होता है 47, ये आपका होता है 2। रिएक्शन 1 इज पॉसिबल इन कंपाउंड 1 विल नॉट, कंपाउंड विल बी द मेजर प्रोडक्ट, कंपाउंड वी मतलब 1, दिस इज द 1, ये 1 2 3, तो 1 इज द मेजर, ये सही बात है। रिएक्शन विल फॉर्म सल्फोनेट प्रोडक्ट, गलत बात है। ग्रुप इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, सो प्रोडक्ट 2 इज नॉट पॉसिबल, बहुत ही गलत बात है। रिएक्शन पॉसिबल इन 2 विल बी द मेजर प्रोडक्ट, 2 भी गलत बात है, तो आपके पास ऑप्शन आएगा, क्योंकि पम्मो के हिसाब से पेरा आपका मेजर हो जाना चाहिए। अगला एग्जांपल आपके सामने ये अवेलेबल है, जो बोलना चाहता है कि आपको बनाना है यहाँ पे पेरा अमीनो एजो बेंजीन, तो NO2 वाला आपने NH2 बना ही दिया होगा ऑफ कोर्स, NH2 वाले को N2 बना दिया होगा ऑफ कोर्स, विल नॉट गिव ना, नॉट वर्ड पे ध्यान दिया, जो N2 के साथ जब आप एनिलीन की रिएक्शन करोगे तो पक्का पेरा अमीनो बनना ही है। NaBH4 से यहाँ पंगा ले लिया आपने, आपका ऑप्शन सेकंड, क्योंकि NaBH4 से जब आप NO2 का रिडक्शन करते हो तो बेटा आप यहाँ पे बनाते हो एजोक्सी बेंजीन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे पंगा ले लिया आपने, फिर इसके बाद तो कपलिंग नहीं होने वाली, यानी सेकंड वाला आंसर नहीं आ सकता। ये वाला NH2 से आपने N2 बना लिया, फिर आपने एलिन से कपलिंग कर दी, तो ये भी अलग होगा, तो भैया इन दोनों ऑप्शनों में आप पेरामिनो इंजन बना सकते हो, नॉट पूछा है तो पक्का सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज सेकंड वाले का फर्दर डिडक्शन नहीं कर सकोगे। अगला आपसे जान पहचान बढ़ाने को बोल रहा है, क्या आंसर आना चाहिए, तो भैया देखो N2 से Cl दे रखा है इस कहानी के लिए, तो CO2 Cl2 से दे रखा है, शायद इसको देख के लग रहा है कि यार ये तो सैंडमैन की फीलिंग दे रही है। CuHCl दे रखा है, इससे गटरमैन की फीलिंग आ जाएगी, ये आपका वुड्स की फीलिंग दे रहा है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन अवेलेबल, अच्छा शायद ये C6H5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे C6 दे रखा है, तो उस सिचुएशन में आपके पास फिटिक की फीलिंग आनी चाहिए, तो लकीली आपका कॉम्बिनेशन पहले वाले का फोर्थ आना चाहिए, सॉरी पहले वाले का C2Cl2 दे रखा है, तो पहले वाले का सेकेंड आना चाहिए, पहले वाले का सेकेंड, ये दो जगह आ रहा है, फिर सेकेंड वाले का फोर्थ आना चाहिए, सेकेंड वाले का फोर्थ ये रहा, बस आई थिंक आपका आंसर थर्ड आना चाहिए, यस योर आंसर इज थर्ड। अगला एग्जांपल दे रखा है, एमाइड के साथ जब रिएक्शन करना चाहते हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट द फॉर्म, तो शायद पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए, दैट्स द बेस्ट चॉइस। वैसे आपका ऑप्शन ये भी आना चाहिए, अब डाउट ये आता है मल्टीपल चॉइस में कि किसको पहले प्रेफरेंस किया जाए, बेटा इंक्लूड के नाम पे दैट इज मच मोर बेटर, बिकॉज दिस इज द हाईली रिएक्टिव फॉर्म, ये आसानी से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इस कहानी के लिए। RNCU की एसिड बेस करवाओगे आप, सॉल्ट बनाओगे, RNCU दैट्स ए मच मोर बेटर, दैट्स ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, इंटरमीडिएट पूछा है, तो दिस इज द परफेक्ट इंटरमीडिएट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, वो तो तरीके से ट्रांजिशन की फीलिंग दे रही है, ये आपका प्रॉपर इंटरमीडिएट की फीलिंग दे रहा है, RNCU, दैट्स ए गुड क्वेश्चन। अगला पूछा है, नॉट करेक्ट फॉर पेरा टोलुइन सल्फोन क्लोराइड, पहली बात नॉट करेक्ट विद जो दी दिखा ना, इसे हिंजबर्ग बोलते हैं, यस तो ये हिंजबर्ग के लिए सही बात है, नॉट करेक्ट पे ध्यान दिया जाए तो ये तो सही बात कह रहा हूँ। यूज फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एमीन, ये भी सही बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी एमीन इज दिस टू प्रोडक्ट दैट इज सोल्यूबल इन एल्कली, बस यही पंगा ले लिया, क्योंकि 2 डिग्री एमीन तो हमेशा इनसोल्यूबल रहता है, ये फंडा ध्यान रखिएगा इस कहानी में डील करने के लिए, और डज नॉट रिएक्ट विद टर्शियरी एमीन, तो वैसे ही काम हो गया आपको, 2 एमीन का पंगा ले लेना, ध्यान रखिएगा, तो आई थिंक आपका आंसर थोड़ा आना चाहिए।
अगला एग्जांपल रटा हुआ क्वेश्चन, दिमाग लेने जरूरत नहीं है क्योंकि SnHCl से या आप इसे NH2 बनाओगे, फिर इस वाले को N2 बनाओगे, बीटा नेफ्थोल से कपलिंग करोगे तो जहाँ OH है उसकी ये लोकेशन देखनी होती है डेक्सो। तो ये यहाँ फ्री नहीं है, यहाँ फ्री नहीं है, ये रही वो लोकेशन OH की। और तो डेक्सो आंसर इज थर्ड इज देयर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन हॉफमैन ड्यूरेशन रिएक्शन द माइग्रेशन ऑफ ओनली एन एल्काइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू एमाइड ऑफ द नाइट्रोजन एटम, द ग्रुप इज माइग्रेट टू हॉफमैन ड्यूरेशन डेफिशिएंट एटम। क्या पूछा, इन हॉफमैन ड्यूरेशन रिएक्शन द माइग्रेशन ऑफ ओनली एन एल्काइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। ओनली एन एल्काइल ग्रुप टेक प्लेस, क्यों? यहाँ पे ये फंडा हो सकता है कि अगर गलती से आपने यहाँ पर फिनाइल बना लिया अटैक करके, फिर तो फिनाइल भी जाना चाहिए। एल्काइल के लिए क्यों बोला, ये ओनली एन एल्काइल ग्रुप यहाँ पे पंगा ले लिया, मतलब इसका मतलब क्या फिनाइल नहीं जा सकता। द ग्रुप इज माइग्रेटेड इन द हॉफमैन रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। जा तो यहाँ तक ही रहा है। हॉफमैन रिएक्शन में द माइग्रेशन ऑफ ओनली एन एल्काइल टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू द एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे बस ये फंगाली कि ओनली एक एल्काइल नहीं हो सकता, वो फिनाइल भी हो सकता है। जो भी ग्रुप आपके पास अवेलेबल है आप उसको वहाँ शिफ्ट कर सकते हो, इसलिए आपका ये ऑप्शन इनकरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ओनली एन एल्काइल लिख के पंगा ले लिया, अगर आप ओनली हटा देते तो शायद ये आपका सही ऑप्शन हो जाता। अगला ब्रोमीन वाटर अगेन पूछा गया, तो भैया सब जगह पे ब्रोमीन जोड़ देना, और क्या करोगे। N2HCl दिया हुआ तो NH2 वाले को N2 बना देना। उसके बाद का ऑप्शन क्या दे रखा है, तो जहाँ N2 अवेलेबल है उसी जगह पे आपको H जोड़ना पड़ेगा, तो बस H जोड़ दो, ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 21 के लिए क्या पूछा है आपसे, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एंड देयर आर आफ्टर रेजिंग टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर टू ए रूम टेम्परेचर, क्या करना है। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन दे रखा है जिसकी रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड के साथ करना चाहते हो, तो उस कहानी के थ्रू आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन यानी कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज कीजिए RCH2NH2 ले लिया, जब आपने इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करी तो वास्तव में वो बन गया RCH2N2+। जैसे ही आपने रूम टेम्परेचर बढ़ाया सबसे पहले N2 बाहर निकल जाएगा, RCH2+ बनेगा, फिर वाटर से रिएक्शन करोगे तो भैया इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे RCH2OH मिलेगा, बिकॉज वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, यानी आप कहाँ से एल्कोहल आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको आज लेसन नंबर 2 रेड बुक का एमिन पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो हैव ए गुड डे। अगले टर्न पे अपन फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।